आज की कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर एक व्यापारी था। वह एक दिन बाजार को जाता है। उसके 3 पुत्री थे जिनके लिए वह बाजार से प्रतिदिन कोई उपहार लेकर आता था। उनमें से एक पुत्री थी जो सुंदर थी और वह गुलाब का फूल अपने पिता से मांगती थी। व्यापारी बाजार से अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी बहुत वर्षा होने लगी। उसको कुछ ही दूर एक महल दिखाई देता है। वह उस महल में एक रात्रि रुकने के लिए सोचता है। वह उस महल के भीतर प्रवेश करता है, परंतु उसके भीतर उसे कोई नहीं मिलता है। वह उस महल के आसपास को निहारता है और उसे सीढ़ियाँ मिलती है और वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वह बहुत थका हुआ था। उसे एक बिस्तर मिलता है जहाँ पर वह सो जाता है। अगले दिन वह सवेरे को उठता है और वह महल के बाहर जाता है। महल के बाहर एक गुलाब का बगीचा था। वह गुलाब उस बगीचे से तोड़ने की सोचता है। जैसे ही फूल तोड़ने को जाता है, ठीक उसी समय उसके निकट एक जीव आ जाता है। व्यापारी यह देखकर भयभीत हो जाता है। वह उस जीव से अपने प्राण की भिक्षा मांगने लगता है। वह अपनी पुत्री के लिए गुलाब फूल को ले जाने की बात जीव को बताता है। वह जीव उसे शर्त रखता है कि व्यापारी अपनी पुत्री को स्वयं को सौंपे। व्यापारी चिंतित होकर अपने घर को लौटता है। उनकी पुत्री सुंदरी घर में उनका स्वागत करती है, मगर वह अपने पिता को बहुत निराश देखती है। उसके पिता उसको अपनी बात बताता है। उनकी पुत्री फौरन उनकी बात मानती है और वह उस महल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़की अपनी पिता संग उस महल में चलती है। वह महल के भीतर प्रवेश करती है, तब उसकी भेंट उस जीव से होती है। वह उस जीव से भयभीत हो जाती है। वह जीव उसका भव्य स्वागत करता है। वह महल के भीतर एक आरामदायक कमरे में ले जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। उनके पुत्री को यह बातचीत रोमांचक लगने लगती है। वे दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। अगले दिन उसके पिता बीमार होते हैं। पुत्री बहुत निराश हो जाती है। वह जीव उससे निराश होने का कारण पूछता है। यह जीव यह सुनता है और उससे उसको अपने पिता के पास जाने को कहता है। सुंदरी अपने पिता के पास लौटती है। सुंदरी अपने पिता से मिलती है और खुश होती है। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। एक रात्रि को सुंदरी अपने घर पिता संग रुकती है और वह भी उनके संग सो जाती है। उस रात्रि को सुंदरी उस जीव के बेसहारा होने का स्वप्न देखती है। जीव उसको वापस अपने पास बुलाता है, यह वह स्वप्न में देखती है। वह अगले दिन ही महल जाती है और जीव से विवाह करने को तैयार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद एक चमत्कार होता है। वह जीव एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो जाता है। सुंदरी उसको देखती है और प्रसन्न हो जाती है एवं दुस्वप्न को भूल जाती है। इसी के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न होता है।
इसी प्रकार वे खुशी खुशी रहने लगे। वह महल के बगीचे में बहुत सारे गुलाब के फूल खिलने लगे। आज की सीख, आंतरिक सुंदरता शारीरिक सुंदरता से अधिक बड़ी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।